कसौली विधानसभा क्षेत्र में आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में रोष रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ कम बल्कि विनोद सुल्तानपुरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो हारने का गुबार भाजपा के अंदर काफी दिनों से भरा था, आज वह बाहर निकल कर आ गया। ये रोष रैली इसलिए निकाली गई थी क्योंकि राजीव सैजल ने चुनावों से पहले आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे डी नोटिफाई कर दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया और रोष प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर काफी तीखे प्रहार किए गए। इस मौके पर नगर परिषद पार्षद डेजी ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस मौके पर पार्षद डेजी ठाकुर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियां जन विरोधी है, जिसका आज सभी भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं भाजपा सरकार ने परमाणु की जनता को दी थी, वे सभी सुविधाएं एक एक कर जनता से छीनी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धक्काशाही वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना विरोध यूं ही जारी रखेंगे। कारण से डॉक्टर साहब ने ये सब देखते हुए और लोगों के आग्रह पर यहाँ पर इस डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया था और आप लोग सब वहाँ पत्रकार बंधु भी उस दिन मौजूद थे और आपने देखा था कितना बड़ा एक यहाँ पर उत्साह का सम्मेलन हुआ था। लोग बहुत खुश थे। उसके बाद से लगातार रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आसपास की पंचायतों से भी लोग यहाँ पर ओपीडी में आते थे और बहुत से लोग, महिलाएं और पुरुष, जिनको टांगों में दर्दें थी और जो आप जानते हैं कि हमारी आयुर्वेद की पद्धति जो है कितनी अच्छी और पुरातन है, तो इतने सारे लोग बताते थे कि बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो रहे हैं हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी का। उन्होंने हमें इतनी बड़ी यहाँ पे एक हमको संस्थान दिया है जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है। और आसपास में जो बच्चे थे जिनको कोई बहुत पुरानी खांसी थी, लोगों को बहुत पुरानी जो परेशानियां थी और स्वास्थ्य की समस्याएं थी, वो सारी यहाँ पर समस्याएं उनकी हल हुई थी और लोग बहुत खुश थे। अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार आई और आते ही क्या होता है, सरकारों का आना और जाना ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है और लोकतंत्र में होता रहता है, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आई और आते ही अच्छी जो योजनाएं हैं उनको पीछे ले ले और संस्थानों को बंद कर दे। ये तो पहली बार हुआ है और यहाँ के लोग स्तब्ध रह गए, हम लोग सब स्तब्ध रह गए। पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा जो एक लोगों के लिए सुविधा थी उसको भी ये सरकार आंख बंद करके और बदले की भावना से बंद कर दे। और यहाँ यही हुआ। यहाँ पर आते ही एक दिन आप दवाई लेके गए हैं लोग, यहाँ दूसरे दिन जब आए हैं तो यहाँ पे शटर डाउन बंद और कहा गया कि अब ये डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है। आप समझिए कि लोगों को कितना बड़ा एक धक्का। परमाणु का शुभारंभ हुआ तब भी हमारे प्रेस के साथी हमारे साथ थे और एक खुशी का वातावरण था पूरे परमाणु नगर के अंदर, विशेष तौर से सेक्टर 4 और सेक्टर 5 में, क्योंकि यहाँ के जो हमारे निवासी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारी जो माताएं बहनें बच्चे हैं, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था। हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आज भी पुनः धन्यवाद करते हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे और वो सरकार जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे, वो एक ऐसी सरकार थी जो लोगों के दुख दर्द में उनके साथ थी। दैव योग से सरकार का परिवर्तन हुआ, नई सरकार सत्ता में आई। कोई भी सरकार आती है, कुछ अच्छे कामों से अपनी शुरुआत सरकार करती है, करनी चाहिए। हमारी सरकार जब आई थी तो हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 वर्ष करने का निर्णय पहली कैबिनेट में लिया था। और जब सरकार परिवर्तन हुई, सरकार कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो वो फैसला ये किया कि हमारे सरकार के द्वारा खोले गए जो संस्थान थे और उसमें भी जो स्वास्थ्य संस्थान थे, 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र और हमारा परमाणु का ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, इसको बंद कर दिया गया। भला ऐसे भी कोई सरकार जो है अपना कार्यकाल शुरू कर सकती है? ये बहुत दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है और ये सोचने वाला विषय भी है कि क्या इसलिए